जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मोनो सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग जहाँ कहीं से भी परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं, परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे। और आप लोग के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ, अगर आप लोग को प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट को देखते हुए मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे मेरे प्रियो। और आज हम परमेश्वर के वचन को आप लोग के बीच में लाए हैं। अभी आपको भी पता है दुनिया खत्म होने वाला है, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कब आएगा ये उसके पिता को पता है। जब उसका पिता उसे भेजेगा तब यीशु मसीह इस संसार में आएगा मेरे प्रियो। अभी लेकिन परमेश्वर हमें आत्मा में तैयार होने के लिए, और परमेश्वर हमें अभी परमेश्वर आने में लेट इसीलिए हो रहा है ताकि हम आत्मा में तैयार रहे, ताकि प्रभु जब आए आपको और मुझे लेकर जाए, हालेलुया। तो आज मैं आप लोग के बीच में वचन को रखना चाहती हूँ, बातों को रखना चाहती हूँ कि वचन के द्वारा हम बातें करेंगे। परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि सब मनुष्य पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, हालेलुया। जैसा कि पेंटिकोर्स का दिन था, और उस पेंटिकोर्स के दिन में सारे लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा आया था। उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन होगा, परमेश्वर जब आने का दिन होगा, उस टाइम पवित्र आत्मा सभी के ऊपर में होगा, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा बच्चे के ऊपर में भी होगा, बड़े के ऊपर में भी होगा, और बहुत अनेक अनेक चीज उन लोग के जीवन में होंगे, यानी कि परमेश्वर से होंगे। भयंकर नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि प्रभु के नहीं आने से पहले, प्रभु का आने से पहले ऐसा ऐसा होगा, और उससे आप जान सकोगे, उससे आप पहचान सकोगे कि प्रभु आने वाला है मेरे प्रियो। चलिए हम वचन के द्वारा बातें करते हैं। वचन में लिखा है, आप जब पेरिटो चैप्टर 2 वर्स अब 14 को देखिए, वहां पर प्रभु का वचन लिखा है। मैं आप लोग के बीच में पढ़कर सुनाती हूँ। वहां पर ऐसा लिखा है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातों सुनो। हालेलुया। यहाँ पर पतरस क्या कहता है, उन 11 लोगों के सामने में खड़े होकर ऊंचे आवाज से, ऊंचे स्वर से पतरस कहता है कि यहूदियों को कहता है और यरूशलेम को कहते हैं, यहूदियों में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को पतरस कहता है, और यरूशलेम में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को पतरस कहता है कि आप लोग मेरी बातों को सुनो, आप लोग कान लगा कर मेरी बातों को सुनो, आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनो कि मैं आप लोग के बीच में क्या बोलने जा रहा हूँ। हालेलुया। ये बात को सुनने के लिए यहूदियों को और यरूशलेम को ये पतरस जो कह रहा है, और क्या कहना चाहता है, आगे आइए परमेश्वर का वचन वर्स 16 में मिलेगा। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्य वक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। योएल एक नबी है, एक भविष्य वक्ता करने वाला है। वो उसकी पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, योएल के पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको भविष्यवाणी पूरा करने वाला पता चल जाएगा। वहां पर योएल भविष्य वक्ता में आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, नरक क्या है। और वहां पर आपको ये पता चलेगा, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेगा, उसे रिवलेशन कहते हैं, वहां पर ये आपको पता चलेगा कि नया यरूशलेम, नई पृथ्वी, नई आकाश कैसे होगा, उसको आप जानेंगे, और स्वर्ग के बारे में जानेंगे, नरक के बारे में जानेंगे। लेकिन जब आप योएल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक को पढ़ोगे, वहां पर अंत के बारे में पूरा कहा है। हालेलुया। आप ये पुस्तक का जब आप पूरा पढ़ोगे, चैप्टर 3 से आप पूरा पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अंत कैसे होगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें अंत के बारे में बताना चाहता है। तो यहाँ पर पतरस कह रहा है, 11 लोगों के सामने में खड़े होकर ऊंचे स्वर से, ऊंचे शब्द से कह रहा है, यहूदियों को कह रहा है, यहूदियों में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को कह रहा है, यरूशलेम में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को कह रहा है कि आप लोग मेरी बातों को सुनो। योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये बात कहा गया है, ये बात होगा बोलकर यहाँ पर बताया गया है। आप वर्स 17
में आइए, वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर ये योएल भविष्यद्वक्ता में ऐसा बताया गया है कि जब अंत के दिन होगा, अंत के दिन होने वाला होगा, उस टाइम ऐसा होगा कि परमेश्वर का आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर में आएगा। सबसे पहले बच्चे के ऊपर में आएगा। बच्चे लोग क्या होगा, पवित्र आत्मा मिलकर, आत्मा में होकर भविष्यवाणी करेगा, आत्मा में होकर आत्मा का बातों को बताएगा, आत्मा में होकर परमेश्वर का ओर से आया हुआ बातों को बताएगा। वो अपनी बातों को नहीं, प्रभु की आत्मा, प्रभु उनके मन में, उनके जीवन में वो बात को देगा, उन बातों को लेकर वो बताएगा। हालेलुया। ये होगा बोलकर ये योएल भविष्यद्वक्ता नबी कहते हैं इन बातों को। और जवान लोग दर्शन देखेंगे सपने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जब वो लोग प्रार्थना करेगा तब उन लोग के बीच में दर्शन आएगा, और सब सोएंगे तब भी उन्हें दर्शन आएगा। ये जवान के जीवन में होगा। और आगे आइए, परमेश्वर का वचन कहता है वर्स 18 में, वरन मैं अपने अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु का दास जो आज सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, वो दास के ऊपर में भी पवित्र आत्मा उंडेलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उन लोग के जीवन में बातें करेगा, जो भविष्यवाणी को बोलेगा। हालेलुया। ये बात जो पूरा होगा बोलकर यहाँ पर बताया गया है, योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये बात को बताया गया है कि जो प्रभु का दास है, प्रभु का वचन बोलते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, उनके ऊपर भी भविष्यवाणी होगा। वो भविष्यवाणी करेगा, वो लोगों को भविष्यवाणी करेगा, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, लोगों के जीवन में होने वाले घटने को वो बताएगा बोलकर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। और आप नीचे आइए, वहाँ पर 19 में कहता है कि और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि आकाश में परमेश्वर अद्भुत काम को दिखाएगा। हालेलुया। आपने सुना होगा प्रोफेट बजेंद्र सिंह पापा जी ने प्रोफेसी किया था, और उसने ऐसा बताया था कि उसे परमेश्वर का आत्मा ने ऐसा बोला था कि बादल दिखाई देगा। हालेलुया। वो नीचे गिरते हुए दिखाई देगा बोलकर बोला था। और कई कई जगह में दिखाई भी दिया है, और वो सच में लोगों ने देखा है, देखकर उसका वीडियो भी काफ़ी बनाया है। लेकिन जो परमेश्वर को मानते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो लोगों के लिए तो ये चिन्ह है। लेकिन जो विश्वास नहीं करते, वो लोग नहीं जानते, तो मैं उन लोग के लिए कुछ नहीं कहना चाहती। परमेश्वर का आत्मा जब आप लोग के जीवन में काम करेंगे, तब परमेश्वर आपको खुद ही समझाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब कोई भविष्यवाणी करता है, उस भविष्यवाणी की बातों को हमें विश्वास करना है। आपको याद होगा जब दाऊद ने व्यभिचार किया था बेतशेबा के साथ, उस टाइम दूसरा का पत्नी को उसने लिया था और उसके साथ संबंध बनाया था। तो उसने भी एक व्यभिचार किया है, उसका व्यभिचार उसने किया है। और वहाँ पर भी नातन नबी ने आकर उसे बताया था कि तुमने ये व्यभिचार किया है बोलकर। तो उस बातों को उसको समझाने के लिए उसको बताया गया था। उसी तरह सुलेमान राजा भी जब बहुत सारे स्त्री से विवाह करने के बाद, विदेशी स्त्री से विवाह करने के बाद, उन लोग का इच्छा को पूरा करते करते वो भी मूर्ति पूजा जैसा बन गया। तो उसमें भी नातन नबी आकर वो बात को बताते हैं, भविष्यवाणी को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने भी जब ऐसा किया था, तो मैंने आकर तुम्हारे पिता को भी बताया था, अभी तुम भी ऐसे कर रहे हो, अभी तुम्हारा भी ऐसा होगा बोलकर यहाँ पर नातन नबी आकर दोनों को पहले पिता को बताया था, और पिता मर जाने के बाद बेटा सुलेमान को बताया था। तो ऐसा होता है कि जब भविष्यवाणी करते हैं या किसी भविष्यवाणी आपके लिए करते हैं, कुछ बात को बताते हैं, तो आपको विश्वास करना अवश्य जरूरी है। यहाँ पर योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में आप पूरा पढ़िए, वहाँ पर अंत के बारे में पूरा आपको बताएगा, पूरा आपको अंत के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर वर्स 20 में भी लिखा है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। हालेलुया।
प्रभु के आने से पहले आकाश में क्या होगा? सबसे पहले आकाश में अद्भुत काम, अद्भुत चीज़ को आप देखने को मिलेगा। जो चीज़ आपने कभी सुना नहीं है लाइफ में, वो चीज़ को आप देखने मिलेगा। जो चीज़ को आपने कभी जीवन में सोचा नहीं है, वो चीज़ को आप देखने को मिलेगा। और नीचे धरती पर ऐसे धुएँ का बादल प्रभु दिखाएगा, जिसे हम देखते हुए भी डर लगेगा। हालेलुया! ऐसा धुएँ का बादल जैसा हम आकाश में देखते हैं, जो बादल को देखकर देखते हैं और कैसे होता है, उसी तरह वो चीज़ हमें खुद पृथ्वी में, खुद हमें नीचे धरती पे हमें वो चीज़ को देखने को मिलेगा। ये प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो। आप विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन जो बोल रहे हैं वो सत्य वचन है, झूठ नहीं है। हालेलुया! और उस टाइम भी अगर कोई प्रभु के लिए धीरज होकर प्रभु का नाम को लेगा, प्रभु उसको उद्धार देगा, बोला है। हालेलुया! प्रभु का वचन कहता है वर्स 21 में कि अगर उस टाइम ऐसे होने के बाद भी जो लोग अपने मन से, अपने मन को धीरज में रखकर प्रभु के साथ प्रार्थना में लगा है और प्रभु को विश्वास किया है, प्रभु उसको उद्धार देगा, बोला है। हालेलुया! प्रभु उसके जीवन को उद्धार देगा, बोला है। हालेलुया! प्रभु उसके आत्मा को उद्धार देगा, बोला है। हालेलुया! इसलिए आज हमें विश्वास करना है, आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें विश्वास में लगे रहना है, आज हमें परमेश्वर की आत्मा में जागना है, परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें जागना है। जो प्रभु का वचन हमें कहते हैं, उस वचन को हमें पालन करना है मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु कहता है कि प्रभु के आने से पहले सब मनुष्य पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, बोला है। जैसे कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया था, वहां पर जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, उन लोग जो कह रहे थे कि जब यीशु मसीह हमारे साथ थे तो सब कुछ ठीक था, अब यीशु मसीह हमारा सहायक और यीशु मसीह हमारा प्रोटेक्शन था, अब वो हमारे बीच में नहीं है, उसे तो सूली पर चढ़ाया गया बोलकर जब उसके दास दुखी होकर रो रहे थे, उस टाइम हमें कौन मदद करेगा बोलकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, उस टाइम पवित्र आत्मा आया। और उस टाइम पवित्र आत्मा आकर पतरस के जीवन में काम किया और बहुत सारे लोगों के जीवन में भी काम किया। और पवित्र आत्मा आकर उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया। पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में मंडराता रहा। हालेलुया! इसी तरह अंत के समय में भी जब अंत नजदीक हो जाएगा, अंत नजदीक हो जाएगा, दुनिया का अंत नजदीक हो जाएगा, उस टाइम परमेश्वर का आत्मा बच्चे से लेके, प्रभु के दास से लेकर बड़े बड़े जब बड़े बड़े लोगों के जीवन में जो प्रभु को डर और भय मानकर प्रभु का काम करते, उन लोग के ऊपर में पवित्र आत्मा आ जाएगा। बच्चे लोग भविष्यवाणी करने वाले आप देखने को मिलेगा। रास्ता में कोई छोटा बच्चा प्रभु का बात को बोलने वाला आप देखने को मिलेगा। यीशु मसीह भी 12 साल में परमेश्वर का वचन को बोला है, वचन को बोल बोल कर वो जाता था। है उसी तरह जो आप देखने को मिलेगा, जवान लोग दर्शन के बारे में बोलेंगे, जवान लोग प्रभु के बात को बताएंगे, जवान के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और जो बच्चा है वो भविष्यवाणी करेगा। बच्चा प्रभु का बच्चा जो है आने वाले समय के बारे में संकट को वो बताएगा। हालेलुया! यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तायत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।